हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के भूगोल को पढ़ेंगे। भूगोल की पाठ्य पुस्तक का नाम है हमारे संसाधन। हमारे संसाधन में अध्याय 6 में है मानव संसाधन। तो इसका हम कुछ भाग पढ़ चुके थे। जनसंख्या का वितरण, 10 सबसे अधिक जनसंख्या वाले जगहों के देशों के बारे में पढ़े थे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भौगोलिक कारक, भू आकृति, जलवायु, प्राकृतिक एवं जनसंख्या की उपलब्धता, संसाधनों की उपलब्धता, मानवीय कारण भी हमने पढ़ा था। झारखंड में जनसंख्या के बारे में हमने पढ़ा था। जनसंख्या में परिवर्तन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या परिवर्तन के स्वरूप। तो जनसंख्या की वृद्धि दर विभिन्न देशों में अलग अलग होती है। सभी देशों में जो जनसंख्या वृद्धि दर होती है वो दर अलग अलग होता है। तो संपूर्ण विश्व की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। कुछ विकसित देश जैसे ब्रिटेन हो गए, स्वीडन, स्विट्जरलैंड में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम या शून्य है। वहीं दूसरी ओर केन्या, नाइजीरिया जैसे अल्प विकसित देश, अफ्रीकी देशों में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो काफी अधिक है। तो विकसित देश क्या है, जहाँ पर बहुत ज्यादा जो सारी चीजें उन्नत हैं, तो वे हो गए विकसित देश। जो विकास की गति में सबसे आगे हैं वो है विकसित देश, और जो विकास की गति में अभी भी संघर्ष कर रहे हैं वे हैं विकसित देश। तो विकसित देश, विकासशील देश या फिर जो अल्प विकसित देश है, वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, विकसित देशों से अधिक है। तो जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनसे जो उनका जो ग्रोथ रेट है, जनसंख्या वृद्धि दर है, वो क्या है, बहुत कम है या फिर शून्य के बराबर। लेकिन जो अनडेवलप्ड कंट्री हैं तो वहाँ क्या है कि जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो अधिक है। भारत, चीन जैसे विकासशील देशों में पिछले दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी देखी गई है। और जो भारत है, चीन है, क्या है, विकासशील देश है। तो यहाँ क्या है, जनसंख्या जो वृद्धि दर है पहले के कंपेयर में थोड़ा कम हुआ है। अब देखते हैं जनसंख्या का घनत्व। धरातल के प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में जो रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या, कितने लोग रहते हैं, वही क्या है, जनसंख्या घनत्व है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है दक्षिण मध्य एशिया में है। उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग, अफ्रीका का सहारा मरुस्थल क्षेत्र तथा दक्षिण अमेरिका का जो अमेज़न वन है क्षेत्र है, वो विरल जनसंख्या घनत्व वाला देश है, जगह है। तो जो विरल घनत्व क्यों है, क्योंकि वहां पर अनुकूल परिस्थिति नहीं है जीवन के अनुकूल। जैसे उत्तरी जो अमेरिका का जो उत्तरी भाग है, या फिर अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल है, या फिर दक्षिण अमेरिका का जो अमेज़न वन है, यहाँ पर क्या है, जनसंख्या घनत्व कम है। और कुछ जगह हैं जैसे दक्षिण मध्य एशिया, वहाँ क्या है, जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो विश्व की जनसंख्या घनत्व 14 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। विश्व का जनसंख्या घनत्व क्या है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में 14 व्यक्ति रहते हैं। और भारत का क्या है, प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं। मतलब और झारखंड का है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में 414 व्यक्ति रहते हैं। तो ये दिखाया गया है जनसंख्या का घनत्व। तो ये घनत्व को दिखाया गया है प्रति वर्ग किलोमीटर में, जो काले रंग से दिखाया गया है। जैसे यहाँ स्पोर्ट्स वगैरह दिखाया गया है, या बांग्लादेश को भी दिखाया गया है, इस तरह से दिखाया। जो काले रंग से डॉट डॉट दिख रहे हैं वो क्या है, 801 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और जो ये मेहंदी कलर में दिख रहे हैं, ये जैसे भारत हुआ, तो ये क्या हो गए, 400 से 800 प्रति वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद जो हल्के से थोड़ा हल्का हरा है, ये क्या है, दिख रहा है 201 से 400 प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या है। उसके बाद जो हरे रंग से दिख रहे हैं वो है 100 से 200 प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद थोड़ा सा हल्का हरा इस तरह से दिख रहे हैं,
तो ये हो गए 51 से 100। उसके बाद ये जो हल्का ग्रे ग्रे टाइप का कलर दिख रहा है, हल्का हरा, तो ये हो गए 26 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। और ये जो स्काई कलर से दिख रहे हैं ये हो गए आपके 13 से 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और ये जो सबसे ये हल्का कलर दिख रहा है स्काई कलर, ये हो गए आपको 0 से 12 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस तरह से जनसंख्या के घनत्व को इस रंग के द्वारा दिखाया गया है। इस रंग पर ध्यान देंगे, ठीक है, इस तरह से दिखाया गया है घनत्व को। अब जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना से संबंधित है। संगठन के अंतर्गत लिंगानुपात मतलब स्त्री पुरुष का अनुपात, साक्षरता आदि को सम्मिलित किया गया, मतलब कितनी शिक्षा का दर है उसको शामिल किया गया है। तो इसके अध्ययन से किसी देश की आयु लिंग जो अनुपात है, आयु अनुपात है या फिर लिंग अनुपात है, मतलब स्त्री या पुरुष, या फिर साक्षरता दर, या फिर व्यवसाय स्वास्थ्य की जो दशाएं हैं, या फिर आय के स्तर की जानकारी प्राप्त होती है। जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने का एक तरीका है जनसंख्या पिरामिड। ये दिख रहा है जनसंख्या पिरामिड, इसके द्वारा जनसंख्या के जो संगठन है उसका अध्ययन किया जाता है। तो इस आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आयु और लिंग पिरामिड। देखिए इधर आयु दिखाया गया है और इधर लिंग दिखाया गया। यहाँ पुरुष है, यहाँ पे स्त्रियों की संख्या को दिखाया गया है। ये नाइजीरिया का पिरामिड दिखाया गया है, जनसंख्या पिरामिड, आयु लिंग पिरामिड। तो जनसंख्या पिरामिड के अध्ययन से हमें स्त्री और पुरुषों की विभिन्न आयु वर्गों के वितरण का पता चलता है, ठीक है। देखिए यहाँ जैसे दिखा रहा है कि 0 से 4 तक का सबसे ज्यादा है, फिर 5 से 9 तक उससे थोड़ा कम है, 10 से 14 तक उससे थोड़ा कम है। इस तरह से जितना आयु बढ़ते जा रहा है वो स्त्री पुरुष की संख्या कम होते जा रही है। ये नाइजीरिया में दिखाया गया है। यदि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक है तो जनसंख्या पिरामिड का जो आधार है वो चौड़ा होगा। यदि जन्म और मृत्यु दोनों अधिक है तो क्या होगा, यहाँ पे जो जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या होगा सबसे अधिक दिखाएगा। तो जो जनसंख्या पिरामिड का निचला भाग होगा वो चौड़ा दिखाई देगा, और ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, मृत्यु दर यदि अधिक है तो क्या हो जाएगा, ये कम होते जाएगा, क्योंकि जो वृद्ध व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो निचला भाग चौड़ा होगा और ऊपर भाग संकरा हो जाएगा। कब होगा ये, जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक होगा। तो जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या अधिक होगी तो नीचे क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, और मृत्यु प्राप्त करने वाले स्त्री पुरुषों की संख्या कम होगी तो इधर कम होते जाएगा। तो इससे क्या दिखेगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये संकरा हो जाएगा, नीचे वाला चौड़ा हो जाएगा। जो विकासशील देशों का पिरामिड इसी प्रकार का होता है। तो जो विकासशील देश है, जैसे भारत भी एक विकासशील देश है, केन्या, नाइजीरिया, तो वहां के पिरामिड इस कैसे होते हैं, इसी तरह के दिखेंगे, संकरा। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती है। जिन देशों में मृत्यु दर विशेषकर शिशु मृत्यु दर कम हो, ठीक है, तथा जन्म दर नियंत्रित हो, शिशु मृत्यु दर क्या होगा, कम होगा, और जन्म दर नियंत्रित होगा, तो ऐसे देशों का जो जनसंख्या पिरामिड होगा वो मध्य भाग में चौड़ा होगा, मध्य भाग में चौड़ा होगा, और जैसे यहाँ नीचे दिखाया गया है, ठीक है, मध्य भाग में चौड़ा होगा और ऊपर नीचे संकरा होगा। तो भारत का जनसंख्या पिरामिड ऐसा ही होगा, क्या होगा, मध्य भाग में चौड़ा और ऊपर नीचे संकरा होगा। तो इस प्रकार के पिरामिड का अर्थ है कि जनसंख्या में क्या है, युवा एवं मध्य आयु वर्ग का क्या है, प्रतिशत अधिक है, मतलब जो मिडिल एज है वो लोग क्या है, अधिक है, और बच्चे और बूढ़े कम हैं, ये दिखाएगा। तो कम जन्म दर एवं कम मृत्यु दर वाले देशों का जो पिरामिड का आधार होगा वो संकरा होगा। जहां जन्म दर भी कम हो, मतलब जन्म लेने वाले बच्चों की भी संख्या कम हो और मृत्यु भी की भी संख्या कम हो, तो वैसे जगह में क्या हो जाएगा, जो पिरामिड होगा उसका आधार मतलब निचला भाग क्या हो जाएगा, संकरा होगा, छोटा, इस तरह का संकरा होगा। तो इस प्रकार का जो पिरामिड दर्शाएगा कि कम मृत्यु दर से अधिक लोग वृद्धावस्था तक जीवित रहते हैं। तो
जो लोगों की औसत आयु है वो अधिक होगा वैसे जगहों में। और किसी देश की जनसंख्या एक मूल्यवान संसाधन है। किसी देश का जो जनसंख्या है वहाँ का क्या है, मूल्यवान संसाधन है, क्योंकि वो जो वहाँ की जनसंख्या होगी वही क्या होगा, उसी से श्रम की प्राप्ति होगी और उसी से देश विकास करेगा। यदि उस देश के लोग शिक्षित होंगे, प्रशिक्षित होंगे, ट्रेंड होंगे, स्वस्थ होंगे, उत्साही होंगे, आशावादी होंगे, तो जनसंख्या क्या होगा, कभी बोझ नहीं होगा बल्कि संसाधन बन जाएगा। यदि अधिक से अधिक लोग शिक्षित होंगे, कर्मठ होंगे, स्वस्थ होंगे, ट्रेंड होंगे, तो क्या हो जाएगा, वो जनसंख्या बोझ नहीं रह जाएगी, वो जनसंख्या संसाधन बन जाएगी और देश विकास करेगा। जैसे जापान और बांग्लादेश दोनों क्या है, सघन आबादी वाला देश है, लेकिन जापान क्या है, एक उच्च विकसित देश है। वहाँ के अधिक लोग शिक्षित हैं, वो टेक्नोलॉजी के दृष्टि से काफी उन्नत हैं। तो क्या है कि जापान क्या है, वहाँ जो जनसंख्या वो संसाधन के रूप में कार्य करता है। लेकिन जो बांग्लादेश है वो क्या है, विकासशील है। तो इस कारण से क्या है, वो जो संसाधन हो जाता है, जनसंख्या हो जाता है, वो बोझ हो जाता है। तो जहां पर शिक्षा का विस्तार हुआ है, तकनीकी विस्तार हुआ, वैसे जगहों में जनसंख्या वरदान है। और जहां पे ये शिक्षा का अभाव है, अशिक्षा है, भुखमरी है, तो वैसे जगहों में क्या है, जनसंख्या अभिशाप है। तो हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत क्या है, युवा वर्ग है। तो युवा वर्ग से क्या लाभ है कि योग्य और कुशल बनने का अवसर मिलेगा, भी उनको ट्रेंड किया जा सकता है, शिक्षित किया जा सकता है। और हमारे देश की जनसंख्या का अधिकतर भाग क्या है, युवा वर्ग का है। मतलब वृद्धों की संख्या भी कम है और बच्चों की संख्या भी कम है। तो हमारा पिरामिड कैसा है, इस तरह का है, ठीक है। बीच भाग चौड़ा है और ऊपर और निचला भाग संकरा है, जो हमारा आयुलिंग पिरामिड है, जनसंख्या पिरामिड। भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ है। तो 2011 में लास्ट जनगणना हुआ था, उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 1 अरब 21 करोड़। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। और भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना किया जाता है। 10 वर्ष बाद क्या होता है, जनगणना किया जाता है। भारत की प्रथम जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में, परंतु नियमित 10 वर्षीय जनगणना की जो शुरुआत है, मतलब 10 वर्षों में जो अंतराल में जनगणना हुआ, वो शुरू हुआ था 1881 ईस्वी में। भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 74% है, मतलब 74% है भारत की साक्षरता दर। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ये जो दिखाया गया है पिरामिड, लगभग स्थिर आबादी वाला जनसंख्या है। मतलब देखिए, जन्म दर जितना है या मृत्यु दर क्या है, थोड़ा सा अधिक है, जिसके कारण प्रौढ़ व्यक्तियों के, वृद्ध व्यक्तियों की संख्या थोड़ी कम है, और मध्य वर्ग मतलब युवाओं की भी संख्या समान है और बच्चों की भी संख्या समान है। और ये ऑस्ट्रेलिया का दिखाया गया है, पुरुष का, यहाँ स्त्रियों का, और ये है आयु का। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लगभग इधर 60, 55, 59 तक क्या है, लगभग एक जैसा है। यहाँ पे 45 और लगभग 50 तक क्या है, ये क्या है, बच्चों की संख्या जो है वही युवाओं की भी संख्या है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया, ये एक विकसित देश है। समझ गए ये चैप्टर? इसको और रिपीट करके 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और इसको अच्छे से पढ़ने का कोशिश करेंगे। अब यहाँ देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे संसाधन हुआ, रिसोर्सेस, घनत्व, डेंसिटी, संस्कृति, कल्चर, जन्म दर, बर्थ रेट, लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, प्राकृतिक वृद्धि दर, नेचुरल ग्रोथ रेट, जनसंख्या हो गया आपका पॉपुलेशन, आर्थिक हो गया इकोनॉमिक, विस्फोट, एक्सप्लोशन, मृत्यु दर, डेथ रेट, साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। तो ये सारे चीज यहाँ आए हैं। ये जो विस्फोट आया है, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट क्या था, ऐसा अवस्था जब जनसंख्या से अधिक क्या हो जाए, जनसंख्या जितना होगा उसके अनुसार जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, भोजन, आवास,
कपड़े, ये सारे सुविधाएं क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन जनसंख्या उस कंपेयर में बहुत ज्यादा हो जाएगा, लोगों को खाना नहीं उपलब्ध होगा, भूखमरी हो जाएगी, लोगों को रहने का घर नहीं मिलेगा, बाकी सुविधाएं नहीं रहेंगी। तो वैसे स्थिति को क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ठीक है, ये चैप्टर क्लियर है, इसको और अच्छे से पढ़ेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर का 2 वीडियो है, दोनों को आप देख लेंगे और अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे, और कोई भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करेंगे। तो थैंक यू, आप पढ़ते रहिए।